हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे जो है वो एक्टिव हो रही हूँ। उसकी दो तीन वजूहत थी। एक तो ये कि मैं काफ़ी लो जा रही थी अपनी लाइफ में और कुछ बीमार थी, और फिर मेरी सिस्टर्स आई हुई थी और मेरे जो है नीस और नेफ्यूज़ जो थे वो भी आए हुए थे। तो बहुत अच्छा टाइम भी हमने गुजारा, बहुत मज़ा आया काफ़ी अरसे के बाद। फिर उसके बाद डेफ़िनेटली मैं जैसे बताया कि मैं कुछ लो जा रही थी। इर्द गिर्द बहुत सारे वाक़यात हो रहे थे, जैसे अभी मीनार पाकिस्तान में हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं फ़ेक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सही है। मुझे नहीं पता ये सही है या फ़ेक है, मगर हाँ कुछ तो है। आई डोंट नो। और एज अ फ़ीमेल मैं बस यही कहना चाहूँगी तमाम फ़ीमेल्स को, क्योंकि फ़ीमेल्स ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं। फीमेल्स ही सबसे ज़्यादा जो है इस बात को जो है उन्होंने इशू क्रिएट किया हुआ है कि हाँ वो तो लड़की ऐसी थी, उसके सोशल मीडिया पे देखें कैसे कपड़े पहने थे ये वो। उफ मेरे खुदाया, मैं सुन सुन कर जो है वो काफ़ी परेशान होने लग गई कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि भाई हम दुनिया को बदल देंगे कर देंगे, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। और हम फीमेल्स को अपनी सोच बदलने की मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे समझ नहीं आती, लेकिन हाँ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, चलें अगर मैं मान भी लूँ एक मिनट के लिए कि शायद उसने अपनी सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर मैं मान भी लूँ कि भाई शायद उसने खुद से किसी को ऑफ़र की या ये वो जैसे लोग कह रहे हैं, तो फिर भी इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप क्या इतने हवस के, इतनी आप में लस्ट थी कि आप सब उस पर टूट पड़े। कोई तो एक मर्द बनता, कोई तो एक इज्जतदार इंसान बनता और रोकने की कोशिश करता। खैर बहुत डिप्रेशन हो गई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी इस चीज़ को लेकर, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मगर ठीक है, हर इंसान का अपना है, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और उसके ऊपर जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए इन लड़कों को और इन आदमियों को। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई और औरत होती तो भी अगर कुछ होता तो खैर बहुत लो हो गया। और इस तरह से खैर मुझे बहुत, मैंने अपना एंजॉय किया अपनी लाइफ को और इसके साथ ज़िंदगी चलती रही है, चलती जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो मैं बस कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था चले मैं आज बात करूं आपसे बैठकर ऐसे, तो कुछ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा मेरा भी। और डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है बात करके, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप लोगों से आती है। तो हाँ, मैं हमेशा अपने टॉपिक से हट जाती हूँ, जो बात करनी होती है मैंने। तो यहाँ पर आज मुझे काफ़ी लोग हैं वो कह रहे थे कि भाई आप क्यों 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 क्यों, मुझे बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स मिली। ओह वाकई मेरी सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों से मेरा रब्ता करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी स्टूडेंट से बात करके। बहुत टाइम के बाद हुई मेरी किसी से चिट चैट, अपनी कुछ पुरानी कुलीग से बात हुई और अच्छा लगा दोबारा से सबसे करके। तो डेफिनेटली यू नीड अ सपोर्ट। एज अ फीमेल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि आपको सपोर्ट चाहिए होती है फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर लव वंस और फ्रेंड्स आपके इर्द गिर्द से आपको सपोर्ट करें तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकती हैं। और अगर कोई नहीं भी सपोर्ट करता तो भी मैं कहती हूँ आप कुछ भी कर सकती हैं। आपको खुद में यकीन होना चाहिए कि हम कर सकती हैं। एक नहीं कर का वर्ड जो है ना वो हमें अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता। हम सब कुछ कर सकती हैं, मगर बस थोड़ा सा हिम्मत और ताकत की हमें ज़रूरत है। डेफ़िनेटली मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ, मैं हमेशा सबको क्रेडिट देती हूँ कहीं न कहीं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपके जो दिल के पास आपकी फैमिली या आपके लव वंस हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो डेफ़िनेटली मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट की थी और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया। मैं आ जाती हूँ, आकर यहाँ बैठ के बातें करती हूँ। मेरी फैमिली इतनी, मेरी मदर और भाई वगैरह को छोड़कर या सिस्टर्स को छोड़ के बाकी फैमिली इतनी ब्रॉड माइंड शायद नहीं है, माइंडेड नहीं है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। मुझे मुश्किल होती है समटाइम, कुछ वर्ड्स नहीं चढ़ते मेरे मुंह पर। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। तो अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। और मैं हमेशा लड़कियों से कहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकती हैं, बस आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। आप कुछ भी करें,
बस कॉन्फिडेंटली करें कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, आपकी कुछ वीडियो बहुत डिप्रेस आ रही थी, तो क्या आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू है या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था। बस मैंने कहा कि मैं इर्द गिर्द के माहौल से, लोगों की बातों से जो है ना मेरे पे ज़्यादा असर करने लगेंगी। शायद मैं घर बैठ बैठ के थोड़ी पागल हो गई हूँ। तो हाँ, मुझे लोगों की बातों से होता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्यों दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाते हो यार। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने के लिए नहीं है। एज अ हाउसवाइफ मैं समझती हूँ कि इतने काम होते हैं डेली बेसिस पे कि समझ ही नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ और कर सकें। या वर्किंग वूमेन के पास भी इतना टाइम नहीं होता। पता नहीं यार किस तरह से लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो खैर, मुझे बहुत बहुत टाइम बाद मैंने बहुत इन्जॉय किया अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ मेरे और हमने बहुत कार्ड्स खेले। और मैं उसकी एक छोटा सा व्लॉग बनाकर भी जो है वो एक आधे दिन में जो है वो अपलोड करूँगी। काफ़ी दिन हो गए वैसे इस बात को, तो लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया। और मैं आपको बस यहाँ पे यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और प्लीज़ प्लीज़ दूसरों की लाइफ में टांग मत अड़ाएं। पता नहीं आपके पास कैसे इतना टाइम है, मुझे नहीं पता इतना टाइम लोगों के पास कहाँ से आता है कि वो अपने मामलात को छोड़ के दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाते हैं। प्लीज़ टांग मत अड़ाएं और लोगों को जीने का हक दें। एंड डेफिनेटली मैं अपने हस्बैंड को बहुत थैंक्स कहूँगी कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियोस जो है वो बनाने में, या मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो उसको मुझे अलाउ करते हैं कि ठीक है आप करें, कोई इशू नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं सब हस्बैंड से भी कहूँगी कि आप भी अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें, वो जो करना चाहती हैं या उनमें कोई एबिलिटी है। और फैमिली को भी कि ठीक है लड़कियां हैं तो क्या हुआ, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत लिहाज से बेटों से बेहतर होती हैं। तो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। और हम एक छोटा सा इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो फीमेल्स के लिए एम्पावरमेंट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो काइंडली हमारे साथ जो है वो अंगेज हों इसमें, और मिलकर जो है वो फीमेल एम्पावरमेंट पर जो है वो काम करें। क्योंकि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी मददगार भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी है। तो हमें दुश्मन नहीं बनना, अब हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को कामयाब करना है लाइफ में। तो प्लीज़ वहाँ आइए, आकर जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करें इसमें। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम फीमेल्स मिलकर, चले सब नहीं तो चंद एक मिलकर जो है वो बहुत जल्द कुछ बदलाव लाएंगी ज़िंदगी में। और कुछ आई होप कि कुछ पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी में आए, हमारी सोचों में आए, हमारे जो है वो इर्द गिर्द के माहौल में आए। डेफिनेटली बहुत टेंशनें हैं इर्द गिर्द, प्लीज़ मज़ीद टेंशन क्रिएट मत करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें जितनी कर सकती हैं। और अगर नहीं कर सकती तो प्लीज़ अपना मुंह बंद कर लें। मैं स्पेशली फ़ीमेल से कह रही हूँ, उन फीमेल से जो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करती हैं और कुछ नहीं करती। कोई काम कर रहा है तो उसको काम भी नहीं करने देती हैं। तो अगर मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मुझे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छी फैमिली और हस्बैंड मिले हैं। और आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें। और अगर नहीं आपके साथ इस तरह सपोर्ट तो एटलीस्ट आप किसी और पे क्रिटिसाइज़ मत करें कि भाई ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है। क्योंकि अगर वो कुछ भी कर रही है तो वो डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी उसके साथ सपोर्ट है तो ही वो कुछ कर रही है। तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकती तो उसको गिराएं भी ना। तो आई होप कि मैं चिट चैट कर रही हूँ और चिट चैट करती भी रहूँगी आपके साथ और आपको अच्छी लगेंगी। और मैं दोबारा आऊँगी जल्दी कोई नई वीडियो लेकर, कुछ अच्छा कंटेंट लेकर, और हम कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि प्लीज़ हमें ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पर आकर, और हम डेफिनेटली सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज ज़रूर लेकर आएंगी और हम ला सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा आऊँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।